अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बंगश स्टडी एंड ट्रेवल अब्रॉड। अच्छा, आज कुछ बात करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो आजकल अज़रबैजान जाना चाह रहे हैं ना। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं। बाज़ स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, बाज़ ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि हमने मतलब उधर सेटल होना है। तो जो जो भी मुल्क हैं, आप अज़रबैजान जाएं या किसी और मुल्क जाएं, तो सेटल होना इतना आसान नहीं होता। एक तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ख्वाह आप कौन सी कैटेगरी पे जा रहे हैं, बिज़नेस करने जा रहे हैं या वहाँ पे जो भी है प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। लेकिन आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप उधर सेटल हो सकें। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे चूँकि लैंग्वेज बैरियर होता है, तो लैंग्वेज का भी मसला होता है, तो ये भी आपने जहन में याद रखना है। अब थोड़ा सा अज़रबैजान की वो करते हैं कि कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आपको कार्ड मिल सकता है। इसमें इस तरह होता है, एक तो होता है टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड और एक परमानेंट होते हैं जिसको टीआरसी कहते हैं और पीआर कहते हैं। पीआर परमानेंट रेजिडेंस है और टेम्परेरी जो है वो टीआरसी है। अच्छा, थोड़ा सा जाते हैं वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। इनका एक अपना वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो उस पे आपको डिटेल मिल जाएंगे। अच्छा, ये मैंने वो वेबसाइट वो किया है, जो वेबसाइट उनकी लिए है फॉरेनर के लिए। ये है द रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान स्टेट माइग्रेशन सर्विसेज। ये इनका वेबसाइट है, इस पे इन्होंने वो किए हैं, डिटेल दिए हैं। अगर इसको गौर से देखें तो पहले इनमें ये है, एक तो ये कंडीशन है कि आप अगर किसी के पास आपके इन्होंने लिखा है कि क्लोज़ रिलेशनशिप में हो सिटीज़न अज़रबैजान के सिटीज़न के साथ। तो क्लोज़ रिलेशन यही होता है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो शादी करते हैं वहाँ पे, और शादी के बाद वो रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। उसके लिए अप्लाई करते हैं, इनको फिर टेम्परेरी देते हैं। पहले मेरे ख़्याल में 6 महीने का है, फिर 1 साल का है, उसके बाद 2-3 साल का देते हैं और फिर 5 साल का, और उसके बाद आपको वो परमानेंट पासपोर्ट भी देते हैं। तो ये ध्यान में रखें कि ये टाइम लेंगे, लेकिन ये है कि आपके अगर बच्चे हुए हों और शादी की आपने तो फिर आसानी है। दूसरा ये है कि इन्होंने दूसरा एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप 5 लाख तक मनात इन्वेस्ट करते हैं इनके इकोनॉमी में, वो किसी भी फील्ड में हो लेकिन आप इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रूफ आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको ये टेम्परेरी रेजिडेंस दे सकते हैं। ये 5 लाख तकरीबन 2,94,2,95,000 डॉलर बनते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, तो हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा एक ये है कि अगर किसी के पास प्रॉपर्टी हो और 1 लाख मनात की वहाँ अज़रबैजान में, अगर वो प्रॉपर्टी लेता है 1 लाख मनात की, ये तकरीबन 58-59 हज़ार डॉलर बनते हैं। तो ये अगर आप करते हैं तो इस पे भी आपको रेजिडेंस टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल सकता है। इसके अलावा अगर यही अमाउंट हो, तकरीबन 1 लाख तक के अमाउंट हो, वो आप बैंक में एक टर्म डिपॉज़िट, मतलब आप कहते हैं कि 5 साल के लिए मैंने जमा करना है या 2 साल के लिए, जिस तरह वो होता है ना सेविंग अकाउंट में जमा कर दें, तो उस पर भी आपको वो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे भी लोग हों जो हाईली स्किल्ड हो, इकोनॉमिस्ट हो या इंडस्ट्री हो, मिलिट्री में या दूसरे कोई फील्ड में हो, तो इनको भी अगर इनको उनकी ज़रूरत हो तो फिर ये टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा कोई स्पेशलिस्ट हो, जो इनके प्रेसिडेंट ने कोई कैटेगरी है वो किया है कि जो पाकिस्तान अज़रबैजान को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो उनके लिए भी ये फिर रेजिडेंस कार्ड दे सकते हैं। और फिर ये भी है कि इनका कोई पहले से कोई फैमिली मेम्बर हो जो ऑलरेडी यहाँ पे हो, उन वो या टेम्परेरी हो या परमानेंट रेजिडेंस कार्ड हो अज़रबैजान में, फिर भी ये देते हैं। इसके अलावा अगर इनके पास एक बंदा है जिसके पास कोई हाई पोजीशन है, डिप्टी हेड है किसी ब्रांच में या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कोई उसमें अदालत वगैरह में, तो ये इनको रेजिडेंस कार्ड फिर भी देते हैं।
इसके अलावा भी बहुत से कंडीशन है जिनमें ये कर सकते हैं, तो मतलब कार्ड वगैरह देते हैं। लेकिन जो आम है उसमें एक प्रॉपर्टी है, एक इन्वेस्टमेंट है, एक बैंक डिपॉज़िट है, एक शादी है, और इसके अलावा एक और है, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं, मतलब स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी पे भी आपको ये टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड देते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर आप शादी करते हैं तो उसकी एक और डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर इसके अलावा आपने वहाँ पे स्टूडेंट्स के हैं तो उसके लिए अपने रिक्वायरमेंट है। हाँ, अगर बिज़नेस कोई कंपनी रजिस्टर करता है तो ये भी रेजिडेंस कार्ड देते हैं, लेकिन आजकल इनका कुछ मेरे ख़्याल में मसला हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग आते थे वहाँ पे छोटी सी ऑफिस खोल देते थे और उसके बाद अप्लाई कर देते थे। तो अभी वो मुश्किल से दे रहे हैं बिज़नेस कार्ड। तो ज़्यादातर जो होते हैं वो स्टूडेंट रेजिडेंस कार्ड होता है, इस पे लोग डिपेंड करते हैं और ये दाखला लेते हैं। आजकल जो दाखला हो रहा है वो तकरीबन $750 से लेके $1500 तक मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेज का दाखला होता है। तो आप वो दाखला लेके एडमिशन रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं। लेकिन ये जहन में रखें कि वहाँ पे अगर आप डायरेक्ट कहेंगे कि हाँ मुझे कोई जॉब मिल जाएगी, तो इतने जॉब्स नहीं होते। उनकी आबादी तो तकरीबन 80 लाख तक आबादी है, तो उनके लिए अपने भी जॉब मतलब इतने नहीं है। इसके अलावा अगर आप पहले से कोई आपकी जॉब ऑफ़र होती है तो वो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप उस पे जा रहे हैं कि ना आपके पास मतलब अमाउंट नहीं है बिज़नेस के लिए, अच्छी अमाउंट नहीं है, तो फिर कोशिश करें कि ना जाएं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो वहाँ पे फिर सफ़र करते हैं और बहुत ही वो होता है, मसला उनको होता है फ्यूचर में। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी जाए एक प्लानिंग बना के जाएं अज़रबैजान में, और किसी की बात में ना आए, पहले ख़ुद ही तहकीक कर ले कि आप जा रहे हैं तो आया उधर कोई काम है कि नहीं। बहुत से एजेंट होते हैं जो लोगों को पहले से बताते हैं कि हाँ यार ये चीज़ है, आपको आप एडमिशन ले लें, फिर आपको उधर इतने पैसे की तनख्वाह मिलेगी, ये जॉब है, तो वो बेचारे वहाँ पे जाके फिर फंस जाते हैं। तो इसलिए एहतियात कर रहे जब भी जाएं पहले से फुल इंफॉर्मेशन लें। पाकिस्तान एम्बेसी भी हैं वहाँ पे, उनसे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके बाद जाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो अज़रबैजान के मतलब, तो मैं भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। इसके अलावा मेरे दोस्त भी वहाँ पे हैं जो आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो काफ़ी सालों से वहाँ रह रहे हैं और मैं ख़ुद भी वहाँ पे रह चुका हूँ। बाकी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह और भी इंफॉर्मेशन शेयर करते जाएंगे बहुत से स्टडी और ट्रैवल के मुतालिक। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।